जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। तो आज का मेरा टॉपिक है कि मध्ययुगीन भक्ति काल और संत काल। तो मैं चलता हूँ, इसका रेफरेंस भी लिया हूँ, हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास, हिंदी साहित्य से संत साहित्य तक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह प्रस्तुति, मूल निवासी दर्पण चैनल। मध्य युग का आरंभ कालक्रम यूरोपीय इतिहास 5वीं सदी से आरंभ, भारतीय इतिहास 8वीं सदी से आरंभ और हिंदी साहित्य 14वीं सदी से आरंभ 19वीं सदी तक। निष्कर्ष: हिंदी साहित्य का मध्य युग इतिहास के सपोच्च एक पिछड़ी अवधारणा है। भाषाई अवधारणा और मध्य युग। भारत की भाषाई अवधारणा मध्य युग के मामले में भारतीय इतिहास से आगे है। भाषाई का विकास क्रम 500 ईसा पूर्व से ही माना जाता है। तमिल और संस्कृत में भक्ति आंदोलन का आरंभ बहुत पहले हो गया था। तमिल का भक्ति साहित्य 13वीं सदी में रुक जाता है, जबकि हिंदी का 14वीं सदी में शुरू होता है। क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति का सूत्रपात। केरल 7वीं सदी के आरंभ में से सूत्रपात, और असमिया और गुजराती 15वीं सदी से वैष्णव भक्ति का विस्तार, और नेपाली प्राचीनतम नमूना 14वीं सदी का भक्ति काल 19वीं सदी में पहुंचा। तो देख लीजिए, जो संत हुए हैं उनका क्षेत्र भी हमारे पीडीएफ में बता दिया गया है कि कौन कौन संत कहाँ हुए थे, किस सदी में थे। तो चलते हैं आगे टॉपिक पर। सगुण और निर्गुण वैचारिक संघर्ष। भक्ति आंदोलन के नामकरण के केंद्र में सगुण भक्ति है, लेकिन निर्गुण उससे पूर्णतः अलग है। सगुण मत मुख्य आधार अवतारवाद, उच्च वंशीय और सामंती संस्कारों का पोषक। निर्गुण मत अवतारवाद का विरोध, शोषित जनता और निम्न वर्गों का स्वर। निर्गुण भक्ति और शोषित जनता। उत्तर भारत में निर्गुणवादी भक्ति आंदोलन में शोषित जनता का बड़ा हाथ है। मुक्ति बोध। निर्गुण मत के विरुद्ध सगुण मत का संघर्ष निम्न वर्गों के विरुद्ध उच्च वर्गीय संस्कारशील अभिरुचि वालों का संघर्ष था। लेखक का निष्कर्ष है कि इन दोनों को एक ही भक्ति काल में रखना एक साजिश है। सगुण भक्ति और सामंतवाद। सगुण भक्ति आंदोलन सामंती मानस की ठेठ उपज है। मतलब सगुण जो भक्ति है वो सामंती मानस की ठेठ उपज है, माना ये लोग का अवतार है। तुर्कों की विजय के बाद जब राजपूत सामंतवाद का अंत हुआ, तब एक नए प्रकार का सामंतवाद पैदा हुआ, उसका नाम ब्राह्मण सामंतवाद। तो दोस्तों, पहले जो राजपूत, जो क्षत्रिय आज बोले जाते हैं राजपूत, उनका छोटे छोटे जब वर्गीकरण हो गया राज्य का, तो उसको मुगलों और तुर्कों द्वारा तोड़वा कर उन लोग को मजबूर किया गया। उसी में से ब्राह्मण सामंतवाद पैदा हुआ और उसी को सगुण भक्ति आंदोलन कहते हैं। और उसी में अंधविश्वास में बांधना शुरू किए। दो प्रकार के सामंतवाद की तुलना, राजपूत सामंतवाद, ब्राह्मण सामंतवाद। और ब्राह्मण सामंतवाद सगुण भक्ति चलाए। रैयत अपने, राजपूत सामंतवाद, रैयत अपने भूस्वामी की पूजा करता था, भक्त अपने देवता की पूजा करता था। ब्राह्मण भक्त स्वामी से पैदावार या पैसा मिलता था, और इस स्वामी से कृपा या प्रसाद मिलता था। ये अपना भक्ति गाता था, उसी में सबको गा गा कर
और चंदा भीख मांगता था, उसमें प्रसाद भी मिलता था, कई तरह का आइटम था उसमें। तो ब्राह्मणवाद सामंतवाद का आर्थिक ढांचा है। राजपूत सामंतवाद में सरदार कर का हिस्सा राजा को देते थे। माने राजपूत सामंतवाद में सरदार का कर हिस्सा राजा को देते थे, किंतु ब्राह्मण सामंतवाद में मध्य वर्ग, पुजारी, महंत, मठाधीश, श्रद्धालु का पूरा धन स्वयं हड़प जाता था। चूंकि देवता धन नहीं खाते, इसलिए यह सामंतवाद पिछले सामंतवाद से भी अधिक खतरनाक था। हमें देवता तो धन खाते नहीं, सब दान दक्षिणा में दान पेटी में डाल दो, और दान पेटी में डालने के बाद अपना पुजारी पंडित जो उसका महंत है वो अपने में इस्तेमाल करता है। प्रतिष्ठापक आचार्य और जाति। उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले आचार्य दक्षिण से आए थे और वे जाति के ब्राह्मण थे। मतलब दक्षिण के भारत आए ब्राह्मण आकर उत्तर में वैष्णव भक्ति फैलाए। इन्होंने भक्ति के लिए जाति बंधन ढीला किया, किंतु ब्राह्मण की श्रेष्ठता को अक्षुण्ण रखा। मतलब कि थोड़ा जाति पर कम व्याख्या किया, लेकिन ब्राह्मण को ही उच्च रखा। ईश्वर के नाम पर आचार्य बंटे थे, पर जाति के नाम पर सभी एक थे। मतलब ईश्वर जो है के नाम पर, माने कोई ईश्वर, कोई राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, विष्णु को मानता है, शंकर को मानता है, इस पे बंटे थे। लेकिन जहाँ जाति की बात आती थी वहाँ सभी एक हो जाते थे। जैसे आज हमारे ब्राह्मण समाज में है, और भसक ब्राह्मण को राजपूत तो लोग पीछे लग्गू है कि कोई पार्टी में कोई रहता है, लेकिन मात्र अगर ब्राह्मण पर कोई आपत आ जाता है तो सब एक हो जाता है। लेकिन यहाँ SC ST OBC पर कोई भी आफत आए तो कोई नहीं बोलता कि माने इसका हक होना चाहिए, तो कोई अधिकार इनका होना चाहिए। तो दोस्तों यही हाल है, सब एक हो जाते हैं। आबादी विस्तार का औजार। भक्ति के लिए जाति बंधन की ढील एक नीति थी ताकि श्रद्धालु वर्ग की आबादी बढ़ाई जा सके। ठीक वैसे ही जैसे पूर्व मध्यकाल में कर संग्रह, टैक्स कलेक्शन के लोभ में शूद्रों को किसान का दर्जा दे दिया गया था, यह दार्शनिक विस्तार वास्तव में एक सामाजिक आर्थिक विस्तार था। वैष्णव भक्ति के प्रमुख स्तंभ। रामानुजाचार्य 1017 से 1137 ईस्वी तक। निबाकाचार्य 1114 ईस्वी से 1162 ईस्वी। माधवाचार्य 1197 ईस्वी से 1276 ईस्वी। और बल्लभाचार्य 1479 ईस्वी से 1530 ईस्वी। द्वैत अद्वैत का खेल। ये सभी आचार्य शंकर 9वीं सदी को केंद्र में रखकर लिखते हैं। विशिष्ट अद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत और द्वैत जैसे दार्शनिक चक्रव्यूह रचे गए हैं। इन सब का उद्देश्य अंततः ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करना था। मैंने जितना भी रचा गया ये सब ब्राह्मणवाद को सुदृढ़ यानी मजबूत करना था। आश्चर्यजनक तथ्य, भक्ति दक्षिण से आई मानी जाती है, पर प्रथम आचार्य नाथ मुनि 9वीं सदी के पूर्वज उत्तर भारत से गए थे। आचार्य की जड़ें। लेखक का अनुमान है कि रामानुज से बल्लभाचार्य तक के सभी आचार्यों के पूर्वज उत्तर मूल के हैं। तर्क, इन सभी आचार्यों के नाम आर्यमूलक और संस्कृतवादी है। इनमें से किसी का भी नाम द्रविड़ परिवेश का नहीं है। रामकृष्ण भक्ति और जैन धर्म। हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य के आरंभ के समय जैनियों का भक्ति साहित्य चरम पर था।
जैनियों ने कई पुराण ग्रंथ लिखे। देवी देवताओं की भक्ति के निर्माण में जैन साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका को नज़रअंदाज किया गया। पौराणिक काव्यधारा। राम और कृष्ण भक्ति का आधार पुराण है। राम और कृष्ण की भक्ति का आधार पुराण है, अतः इसे पौराणिक काव्यधारा कहना अधिक उचित होगा। पौराणिक काव्यधारा। संत काव्य और सूफी काव्य में पुराणों की ऐसी भूमिका नहीं है। यह फर्क प्रगतिशील और पौराणिक कविता का फर्क है। आदिकालीन हिंदी साहित्य। आदिकाल में राम और कृष्ण काव्य धारा की कविताएं जैन साहित्य को छोड़कर गायब है। मतलब आदिकाल में राम और कृष्ण काव्यधारा कविताएं सब गायब है शुरुआत में, जबकि संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा की रचनाएं आदिकाल में भी मौजूद है। सवैया और धनाछरी जैसे प्रसिद्ध छंद भी आदिकालीन कविताओं में नहीं मिलते। भाषा की राजनीति। बताया जाता है कि राम काव्य की भाषा अवधी इसलिए है क्योंकि राम अवध के थे और कृष्ण ब्रज में हैं, क्योंकि कृष्ण ब्रज के थे। किंतु सूफी काव्य की भाषा अवधी क्यों है? सूफी अवधी लोकमानस की भाषा है, जबकि राम काव्य की अवधी मुनि मानस की उपज है। संत काव्य की भाषाई विविधता। संत काव्य धारा की भाषा किसी एक क्षेत्र की गुलाम नहीं है। कबीर, सधुक्कड़ी पूर्वी, दादू राजस्थानी, नानक पंजाबी। भाषा में असली प्रजातंत्र की आवाज़ संत काव्य में जिंदा है। ये कहीं के थे, लेकिन ये जो भाषा था वो एक था इन लोग का। साहित्यिक परंपरा की निरंतरता। संत काव्य धारा सिद्ध साहित्य के करीब, रामकृष्ण काव्य जैन साहित्य के समीप और सूफी काव्य धारा लोकवादी काव्य जैसे संदेश रासक के करीब। नामकरण की चौंकाने वाली सच्चाई। श्री संप्रदाय विष्णु की पत्नी के नाम पर, सनकादिक संप्रदाय ब्रह्मा के मानस पुत्र के नाम पर। अच्छा, श्री संप्रदाय विष्णु के पत्नी के नाम पर, सनकादिक संप्रदाय ब्रह्मा के मानस पुत्र के नाम पर, रुद्र संप्रदाय वैदिक देवता के नाम पर, और ये सभी नाम वैदिक पौराणिक हैं। संतों के यहाँ ऐसे नाम नहीं मिलते हैं। वही पुरानी पुनरावृत्ति। 19वीं सदी के आंदोलन के नाम भी आर्य मूलक ही थे। ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, वेद समाज। लेखक प्रश्न पूछते हैं, क्या भारत सिर्फ आर्य मूल के लोगों का देश है? मुंडा, द्रविड़ और मंगोलायड का देश कहाँ है? सत्य शोधक समाज एक अलग पहचान। ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज आर्य मूलक संस्थानों से एकदम अलग है। चूंकि सत्य प्रत्येक धर्म और वर्ग की साझी संस्कृति का सूचक है, यह नाम समावेशी है। सगुण भक्ति से रीति काल तक। भक्ति काल का रीति काल में रूपांतरण सगुण भक्तों के माध्यम से हुआ। सूरदास ने साहित्य लहरी लिखी, नंददास ने रसमंजरी लिखी, तुलसीदास भी अंततः कामिही नारी पियारी जिमी जैसी उपमाओं तक पहुँचते हैं। परंतु संत काव्यधारा में ऐसा पतन नहीं हुआ, वह स्वभाव से आगे बढ़ी। ऐतिहासिक विरोधाभास। शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ताजमहल और मयूर सिंहासन के कारण। किंतु एल्फिंस्टन और
लेन पूल के अनुसार भारत की दरिद्र जनता के लिए यह अंधयुग था, जहां उन्हें भूखा मरना पड़ता था ताकि सुल्तान की विलासिता पूरी हो सके। दृष्टि भेद का अंतर। इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग और रीति काल को अंध युग कहने की परिपाटी है। बताइए, जो रीति रिवाज चलता था उसको अंध युग बोले, जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण युग बोले। ऐसे ऐसे इतिहासकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। लेखक प्रश्न करते हैं, क्या वास्तव में भक्ति काल स्वर्ण युग था? शोषित जनता तुलसी साहित्य को प्रतिगामी मानती है क्योंकि वह शोषण के हथकंडे प्रस्तुत करता है। बहुसंख्यक आबादी की जुबान। प्रगतिशील आलोचकों की नज़र में संत साहित्य ही भारत की असली पहचान है। तुलसी साहित्य की तत्काल ताकत पौराणिक है। कबीर और रैदास की परंपरा पूरे भक्ति काल पर भारी पड़ती है। यदि सिर्फ विलासिता और पच्चीकारी ही स्वर्ण युग का पैमाना है तो रीति काल शाहजहां की तरह ज़्यादा बेहतर है। सर्वाधिक लंबा जीवन काल। मध्यकालीन साहित्य में, मध्ययुगीन साहित्य में सबसे लंबी आयु संत काल काव्य की है, लगभग 550 वर्ष। आरंभ नामदेव त्रिलोचन 1267 ईस्वी से अंत घासीदास 1820 ईस्वी तक। कारण यह सामाजिक न्याय और जमीन से जुड़ा था। दलित शूद्र संतों का वर्चस्व। सिद्ध साहित्य की भांति संत साहित्य के अधिकांश कवि दलित शूद्र और पिछड़ी जातियों से आए थे। जैसे कबीर जुलाहा थे, रैदास चमार थे और त्रिलोचन वैश्य थे और घासीराम भी चमार थे। जाति लूट का इतिहास। साजिश के तहत कबीर की कहानी एक विधवा ब्राह्मण कन्या के गर्भ से जोड़ दी गई। अब देखिए, कबीर दास से उनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनका ब्राह्मणीकरण कैसे किया गया, तो एक ब्राह्मण विधवा कन्या से उत्पन्न बताकर इसको भी ब्राह्मणीकरण कर दिया गया। उद्देश्य यह साबित करना कि कबीर का खून ब्राह्मण वंशी था। ठीक है, ऐसा ही रैदास और दादू दयाल के बारे में भी किया गया। ब्राह्मणवादी इतिहासकार संतों की मूल जाति को स्वीकार करने से डरते थे। संत रविदास जी को भी वैसे ही बता दिए कि अगले वंश में जन्म में ये ब्राह्मण थे और इस जन्म में चमार घर जन्म लिए हैं, तो दूध नहीं पी रहे हैं, तो ये नहीं पी रहे हैं, तो फलान ढेकान ब्राह्मणीकरण किया। अच्छा, पुनर्जन्म की कल्पना। अनंत दास रैदास पुनर्जन्म में ब्राह्मण थे। इसको अगले जन्म में लाके फिट करते हैं, इस समय में नहीं। मांस खाने के साप बस चमार बन गए। अब बताइए, प्रियादास रैदास ने चमारिन माता का दूध नहीं पिया था क्योंकि ब्राह्मण थे। साफ है कि ये जीवन वृत्त ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने लिखे ताकि दलितों की प्रतिभा को ब्राह्मणवाद के खाते में डाला जा सके। सब कहे कि हम ये सब ब्राह्मणों के ही देन है कि सब कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह ब्राह्मणवादी विचारधारा कैसे किसी का इतिहास कैसे मिटाता है। सांप्रदायिक इतिहास लेखन। दादू दयाल जाति के मुस्लिम धुनिया थे, किंतु सांप्रदायिक जीवनी लेखकों ने उन्हें लोधीराम नगर नामक ब्राह्मण का औरस पुत्र या साबरमती में बहता बच्चा घोषित कर दिया। रज्जब अली खां पठान के बारे में भी ऐसी ही कल्पनाएं की गई। सारी इतना झूठ है, सब झूठ की कहानी सब यहाँ पर भरा है। जाति विवाद का आरक्षण। आश्चर्य है कि
कि सवर्ण संतों की जाति पर कोई विवाद नहीं। भीखा साहब चौबे ब्राह्मण या गुलाल साहब क्षत्रिय का गांव, तहसील और परगना सब स्पष्ट है। विवाद सिर्फ दलित पिछड़े संतों की जाति के लिए आरक्षित है। दोस्तों देखिए, यह मत सोचिए कि यही असली इतिहास है मुगल काल और मुस्लिम काल तक, अंग्रेज़ों काल तक, जो कि विचारधारा की एक लड़ाई लड़ते रहे लोग, और इनको निगुण, सगुण और निर्गुण कर लोग दरकिनार करते रह गए। प्रबंध प्रबुद्ध पंथ बनाम दास परंपरा। बाबरी पंथ में 80% संत संवर्ण थे, इसीलिए यहाँ साहब की उपाधि का चलन था, जबकि कबीर और रैदास की परंपरा दास की उपाधि धारण करती थी। बाबरी साहिबा अकबर की समकालीन थी। उनकी कविता सगुण भक्ति के ज़्यादा करीब था। अब ये जो है बाबरी साहिबा जो थी, उस सगुण माने भक्ति आंदोलन चलाती थी, जैसे राम कृष्ण का भजन सब गाना अपने इसी पर लोग कल्पना करके अपना बनाते थे, और उसी को बाद में ये सब धर्म ग्रंथ में डाल दिए हैं। कोई ऐसा बात नहीं था, गायन ही था सब। साहब और जी की उपाधि। साहब अरबी शब्द है जिसे हिंदू संतों ने अपनाया। जी हिंदी शब्द है जिसे मुस्लिम संतों दादू पंथी ने अपनाया। दादू पंथ के प्रमुख संत प्रायः मुस्लिम थे। दादू दयाल, रजबजी, गरीबदास, बसनाजी। शास्त्रीयता और संत काव्य। सूरदास वैश्य दादू पंथ के ऐसे संत थे। सुंदरदास वैश्य दादू पंथ के ऐसे संत थे जो अलंकार, छंद और व्याकरण के प्रति जागरूक थे। उनकी दृष्टि रीति काव्य जैसी थी। यह जागरूकता कबीर और रैदास में नहीं थी, क्योंकि वे बुद्ध के कमंडल से बड़ी धारा के संत थे। बुद्ध के कमंडल से बही धारा उसका संत थे। संस्थागत भक्ति का आरंभ। बुद्ध, कबीर और रैदास ने कोई पंथ नहीं बनाया। सर्वप्रथम पंथ स्थापित करने का श्रेय नानक देव 1469 से 1538 ईस्वी को है। नानक पंथ में अनुयायी देव उपाधि धारण करते थे और उनमें कृषक एक व्यापारियों खन्नी जाट की संख्या अधिक थी। सामाजिक बनाम राजनीतिक जागरूकता। कबीर सामाजिक कुरीतियों पर तीखा प्रहार, वर्ग, कामगार और मजदूर, स्वर, उग्र और विद्रोही। नानक राजनीतिक जागरूकता, वर्ग, कृषक और व्यापारी, स्वर, मृदु और सामन्यवादी। वर्णाश्रम पर चोट। रैदास को अक्सर विनम्र कहकर उनके क्रांतिकारी पक्ष को दबाया गया। रैदास जी को अक्सर विनम्र कहकर उनके क्रांतिकारी पक्ष को दबाया गया, लेकिन वो लिखते थे कि रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो हो गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जऊ होवे गुण प्रवीण। यह स्थापना तुलसीदास के विप्र पूजिए गुणहीना से के सीधे विपरीत था। रैदास और श्रम की प्रतिष्ठा। रैदास कर्म के आधार पर श्रेष्ठ मानते थे। रैदास जन्म के कारण होत न को नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की कीच। वे श्रम को ईश्वर की भक्ति के समान मानते थे। रैदास श्रम कर खाइए, जौलो पार बसाए। माने श्रम का सम्मान ज़्यादा करते थे हमारे संत रविदास जी। संत काव्य का भौगोलिक स्रोत। हिंदी संत काव्य की
जड़े महाराष्ट्र में है। ज्ञानेश्वर, नामदेव, गोरा, कुम्हार, सांवला, माली, नरहरि, सुनार, सेना, बनाई, यह परंपरा पूरी तरह से जनतांत्रिक एवं अवर्णमूलक है। मैंने कोई वर्ण की इसमें तो नहीं है, समावेश नहीं है। कोली वंश और बुद्ध का नाता। कबीर का परिवार मूलतः कोयली था, जो ब्राह्मणवाद से तंग आकर मुस्लिम जुलाहा हो गया था। गौतम बुद्ध की शादी कोलिये वंश में हुई थी। कोलिये ही आगे चलकर कोली या कोरी बना। कोरी हिंदू धर्म की जाति कोयरी का ही प्रतिरूप है। सत्ता और इतिहास लेखन। समाज पर काबिज लोग हमेशा इतिहास बदलते हैं। जैसे जैन तीर्थंकर वर्धमान को ब्राह्मण के गर्भ से निकालकर छत्राणी के गर्भ में विस्थापित करने की कहानी गढ़ी गई। कबीर को भी इतिहास के पन्नों में दफनाने की कोशिश की गई, पर आज वे तुलसी से भी बड़े कवि हैं। यूरोपीय विद्वानों की पहल। आश्चर्य है कि भारत के विद्वान कबीर से अनजान थे। भारत के विद्वान कबीर से अनजान थे, जबकि यूरोप के विद्वानों ने उन्हें पहले पहचाना। 1758 ईस्वी पारदेव मार्को डेला टोम्बा, इटालियन अनुवाद। ग्रियर्सन, तासी, हंटर और अंडरहिल ने कबीर को आंका और परखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी आलोचना में कबीर को नई दृष्टि दी। तुलसी बनाम कबीर योगदान। प्रेम कुमार मणि के अनुसार बुद्ध से लेकर अंबेडकर तक ने धर्म को सरल बनाने के लिए संघर्ष किया। कबीर और रैदास ने जिस सामाजिक बराबरी के आंदोलन को पुख्ता किया था, उसे तुलसी ने बड़ी होशियारी से बर्बाद कर दिया और वर्णवादी पताका खड़ी कर दी। उत्तर प्रदेश संत काव्य का केंद्र। सर्वाधिक संत उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके से थे। काशी, गाजीपुर, बलिया, बाराबंकी। राजस्थान में बैस, जाट और मेव संतों की भूमि। सुंदरदास, जम्बनाथ, रज्जब। पंजाब में नानक पंथ खन्नी जाति के थे और बिहार दरियादास दर्जी और धरणीदास छपरा। संख्या बल की राजनीति। संत काव्य में सवर्णों की संख्या कम थी, पर पंथ निर्माण में वे आगे रहे। क्षत्रिय संतों ने सर्वाधिक पंथों का प्रवर्तन किया। जम्बनाथ, हरिदास, निरंजनी, शिवनारायण पंथ के सिद्धांतों के प्रचार में ऊर्जा खर्च होने के कारण बाद के संतों की कवित्व शक्ति बिखरने लगी। साधना का पतन। कालक्रम से निर्गुणवादी सागुणवाद के कछारों में विलीन होने लगे। दुलन दास श्री कृष्ण में विश्वास करने लगे। जन गोपाल दादू के शिष्य भी की कविता सूर की बिरहिणी गोपी जैसे लगने लगी। मलुक दास ने राम अवतार लीला लिखी। यह संतों की जुझारू परंपरा का अंत हो गया। धीरे धीरे ये सब राम, लक्ष्मण, कृष्ण राम इसमें समाहित हो गए। सहजोबाई निगुण थी, पर कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति उनका आकर्षण सगुण लंपट जैसा था। यह उस मिश्रण का परिणाम है जिसने कबीर और रैदास की ठोस संत परंपरा को सर्वाधिक क्षति पहुंचाई थी। इतिहास की नई दिशा। कबीर और रैदास जैसे जन कवि जनमानस में कभी नहीं मरेंगे। वह दिन दूर नहीं जब वास्तविक रचनाकार इतिहास के पन्नों पर अपनी जगह लेंगे और हथकंडों को सहारे बने इतिहास पुरुष बाहर होंगे।
तो धन्यवाद मूल निवासी दर्पण चैनल। तो मैं सोचता हूँ कि इसका मैं आपको दिखा दूँ बुक भी। तो दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका रेफरेंस भी दिखा देता हूँ। ये स्लाइड्स जो बनाया था ये मैं इसी बुक से अपना शॉर्ट में थोड़ा बनाया था कि आसान पड़े बताने में। तो इस बुक का नाम है हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास, सिद्ध साहित्य से संत साहित्य तक। दोस्तों, बहुत अच्छी टिप्पणी है और इसको समझने की अगर कोशिश कीजिएगा तो इसमें सारा इतिहास छिपा हुआ है, क्योंकि ये हमारे भारत की जन भाषा का इतिहास है। और इस पे सवाल भी किया गया है, जवाब भी दिया गया है कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ, किस तरह का हुआ। तो दोस्तों, इसको अगर बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को आप मंगा के पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा का बुक नहीं है, तो आप मंगा के इसको पढ़ सकते हैं। और देखिए सारे जो है संत जो जितने उसमें महात्मा थे, हम लोग को नाथ संत परंपरा वाला, उस सब उस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और आज़ादी की लड़ाई ये कि उस समय कोई मुगल भी गुलाम बहुत नहीं बनाया था, ये तो गुलाम ये लोग बना रहे थे, क्योंकि वो मुस्लिम बनाने को कह रहा था, हिंदू बनने के लिए कह रहे थे। तो इसी में हम लोग परेशान थे। और उसमें एक आ गया भक्ति धारा, एक निर्गुण धारा है, अभी सगुण निर्गुण। अब इसमें लोग परेशान हुए तो निर्गुण वाले जितने भी थे सब लोग उस समय वैचारिक लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे आज कोई संवैधानिक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसी तरह का विचारधारा था। तो आज और कल में कोई बहुत विशेष फर्क नहीं आप मिला सकते हैं कि आज कौन सी लड़ाई चले। आज को संवैधानिक विचारधारा बोला जा रहा है और कोई कह रहा है पौराणिक है, वैदिक है, सब कह रहा है, अलग अलग सबका धारा है। तो यही संत लोग उस समय बचाए, लेकिन लोग के हाथ में उतना कलम नहीं आया। फिर बाबा साहब आकर 20वीं सदी में हम लोग को आज़ादी का तोहफा दिया। तो आज हम लोग को सबको भूलने का अधिकार है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। फिर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान।